तलबा व तालिबात अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद शफ़ी मलिक, टीचर यूपीएस वहीपोरा से। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे, अच्छे से होंगे। बच्चों, आज का जो मेरा ये वीडियो है क्लास 8 के लिए, सब्जेक्ट है मैथमेटिक्स। टॉपिक हमारा है कंपेयरिंग क्वांटिटीज़। एक्सरसाइज नंबर 8.3 एक्सरसाइज का आज करने जा रहे हैं हम क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 लिखा है, आई बारोड ₹12,000 फ्राम जावेद एट 6% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट फॉर 2 years. Had I borrowed this sum at 6% per annum compound interest, what extra amount would I have to pay? क्वेश्चन कह रहा है कि मैंने 12,000 रुपये जावेद से लिए हैं 2 साल के लिए। किस पे? सिंपल इंटरेस्ट पे, जिसमें मुझे देना है इंटरेस्ट कितना? 6% पर एनम। ठीक है ना। क्या मैंने ये जो रुपये बारो किए हैं जावेद से, क्या मुझे ये 6% पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट के हिसाब से देने हैं? व्हाट एक्स्ट्रा अमाउंट वुड आई हैव टू पे? मुझे कितना ज़्यादा और पैसे इसको देने पड़ेंगे वापस? किसको? जावेद को। ठीक है ना। तो क्वेश्चन में दिया हुआ है, सॉल्यूशन में हम लिखेंगे पहले। यहाँ पे जो प्रिंसिपल अमाउंट है, प्रिंसिपल अमाउंट जो है वो कितना है, कितना लिया है इसने कर्जा? वो है 12,000। ठीक है ना। कितना लिया है? 12,000। कितना लिया है? 12,000। ठीक। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है इस पे? रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है, रेट ऑफ इंटरेस्ट जिसको हम आर से लिखते हैं, वो है 6%। कितना है? 6% पर एनम। 6% पर एनम। ठीक। तो टाइम जो है, टाइम कितना है इसमें? टाइम कितना दिया हुआ है? 2 years। ठीक है ना। 2 साल के लिए इसने कर्जा लिया है। तो पहले करते हैं हम बात सिंपल इंटरेस्ट की। सिंपल इंटरेस्ट इस पर कितना चढ़ेगा 2 साल के लिए? ठीक है ना। तो हम कहेंगे, पहले हम निकालेंगे सिंपल इंटरेस्ट SI, वो होता है बराबर P इंटू आर इंटू टी। P इंटू आर इंटू टी डिवाइड बाई 100। क्योंकि पहले हमें सिंपल इंटरेस्ट देखना है इसका 2 साल के लिए कितना बनता है। तो वो किसके बराबर आएगा? वो आएगा, प्रिंसिपल अमाउंट है यहाँ पे 12,000 इंटू आर कितना है यहाँ पे? 6% इसको देना है इंटरेस्ट। कितने साल के लिए? 2 साल के लिए। डिवाइड करना है 100 के साथ। चूँकि यहाँ पे 100 में 2 0 है, 12,000 को 3 0 है, ये 2 0 और ये 2 0 कैंसिल करते हैं। तो ऊपर क्या बचता है? 12 इंटू 6 इंटू 2। ठीक है ना। 6 2 ज़ा 12, 12 12 ज़ा वो आता है 144। क्या आता है? 144। और यहाँ पे क्या है? 0 भी नहीं, 0 भी है यहाँ पे। तो हो गया रुपीज़ 1440, 1440 या 1440। ये कितना है इसका? सिंपल इंटरेस्ट है इसका। क्या है? सिंपल इंटरेस्ट। उसके बाद हम देखेंगे इसका कंपाउंड इंटरेस्ट कितना चलता है इन केस ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट। इन केस ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए फॉर्मूला है अमाउंट A इज इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस रेट बाय 100। रेट बाय 100। रेट बाय 100 होल रेज पावर T और टाइम। ठीक। तो वो किसके बराबर है? अमाउंट किसके बराबर है? प्रिंसिपल कितना हमारे पास? 12,000। 1 प्लस रेट कितना है? 6%। डिवाइड क्या करेंगे? 100। टी किसके बराबर है? 2 साल के लिए इसको ये देना है। ठीक है ना। इंटरेस्ट देना है। ठीक। वो किसके बराबर बनेगा? शाबाश, 12,000। ये 100 इंटू 1 प्लस 6 डिवाइडेड बाय 100 होल रेज पावर 2। ठीक। इक्वल 12,000 इंटू 100 इंटू 1 कितना हुआ? 100 प्लस 6 कितना हुआ? 106। 100 के साथ अगर हम 100 को प्लस करेंगे वो क्या बनेगा? वो बनेगा 106 इक्वल टू 12,000
इंटू 106/100, क्योंकि 2 बार है ना, 2 टाइम्स, इंटू 106/100। ठीक, इसके 2 ज़ीरो ख़त्म करते हैं, इसके 2 ज़ीरो ख़त्म करते हैं 12,000 के। ठीक है ना, इसका 1 ज़ीरो ख़त्म, इसका 1 ज़ीरो ख़त्म। ठीक, तो यहाँ पे क्या बचा? अब यहाँ पे बचा 10, यहाँ पे बचा 106। ये करूँगा मैं ऐसे, 2 6 12, 2 5 10। तो यहाँ पर बचा 6 इंटू 106 इंटू 106 डिवाइडेड बाई 5। अगर हम इन तीनों को ज़रब करके, इन तीनों को ज़रब जो आएगा उसके साथ डिवाइड करेंगे 5 को, तो उसका जो आंसर आता है वो आता है बराबर रुपीज़ 13,483, रुपीज़ 13,483.20। ये आप कर सकते हो। इनको मल्टीप्लाई करके जो प्रोडक्ट इसका आएगा उसको डिवाइड करना है 5 से, डिवाइड करना है 5 से, डिवाइड करना है 5 से। ठीक है ना, तो ये इसका आता है अमाउंट कितना निकला, अमाउंट इसका कितना बनता है। ठीक, अमाउंट ए। ठीक, अब हम देखेंगे सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट जो है, कंपाउंड इंटरेस्ट जिसको हम CI कहते हैं। ठीक है ना, वो किसके बराबर आता है? अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अमाउंट किसके बराबर है? 13,483.20 को हम माइनस करेंगे 12,000। कितना करेंगे माइनस? 12,000। वो किसके बराबर आएगा? वो आएगा बराबर, इन दोनों को माइनस करके, देखो ये 0.20 है ना, 0.20, ये 0.20 हम पहले लिखेंगे वापस। क्यों? बड़ा ये है ना, ये ऊपर है ना, नीचे मत है इसको, ये 0.20 यहाँ पे पॉइंट्स में नहीं है। ठीक है ना, तो यहाँ पे क्या है अब 3, यहाँ पे क्या है 0। ठीक, तो क्या आएगा? 3 आएगा नीचे, यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 0 है तो 8 आएगा नीचे, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 0 है तो 4 आएगा नीचे। ठीक है ना, इतना आया ना नीचे। अब यहाँ पे क्या है? 3 है, यहाँ पे 2 है तो कितना आएगा नीचे? 1, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, 1 माइनस 1 होगा 0। तो रुपीज़ 1483.20। ठीक है ना, ये इसका क्या बना? कंपाउंड इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट। तो सिंपल इंटरेस्ट कितना था? 14,040 रुपये। तो कंपाउंड इंटरेस्ट कितना बना? सिंपल इंटरेस्ट कितना बना? 1,440 रुपीज़। तो कंपाउंड इंटरेस्ट कितना बना? 1,483.20। ठीक, ऐसे हमें पता चलता है ये हमें पता चलता है इससे कि जो कंपाउंड इंटरेस्ट है, जो कंपाउंड इंटरेस्ट है वो क्या है? एज कंपाउंड CI इज़ ग्रेटर देन SI, एज CI इज़ ग्रेटर देन SI, क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट किससे बड़ा है? सिंपल इंटरेस्ट से। ठीक है ना, कंपाउंड इंटरेस्ट बड़ा है सिंपल इंटरेस्ट से। तो हम क्या करेंगे? देयरफॉर तो हम लिखेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट किसके बराबर है? अब एक्स्ट्रा, सो हम लिखेंगे एक्स्ट्रा अमाउंट पेड in case of compound interest। वो किसके बराबर है? वो किसके बराबर है? इन दोनों को माइनस करेंगे। किन दोनों को? वो है रुपीज़ 1,483.20 को माइनस करना है रुपीज़ 1,440 के। वो किसके बराबर आएगा? देखो 1 2 3 4, 1 2 3 4, इनमें से बड़ा कौन है? 1,483 बड़ा है। ठीक है ना, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 0 है तो क्या आएगा नीचे? 3।
ये पॉइंट है, ये पॉइंट में लिखूँगा 0.20, ठीक है ना, क्योंकि एक्स्ट्रा यहाँ पे 0.00 अगर आएगा तो वो किसी के बराबर नहीं है, तो 20 आएगा नीचे, 0.20 आएगा नीचे। तो 3 है, यहाँ पे 0 है तो 3 आया नीचे। यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 4 है, 8 में से 4 निकालेंगे तो 4 आएगा, ठीक। यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 4 है, कितना है 0, ठीक। 1 - 1 0, तो हम कहेंगे इसको एक्स्ट्रा रुपये जो है वो कितने देने पड़ेंगे, 43.20, ठीक है ना, 43.20 रुपीज़ इसको एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे एज कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है ना। तो उम्मीद है कि आप लोगों को ये समझ आया होगा। थैंक यू।